हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, एक न्यूज़ आई कि 18 जून को 12th क्लास की मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम होगी। और जैसे ही ये न्यूज़ आती है वैसे ही मेरे व्हाट्सअप पे, फ़ोन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर प्रॉब्लम्स है, सर प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है। जैसे तो स्टूडेंट्स को पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी, ठीक है। पूरे लॉकडाउन में बैठे सबने मज़े किए हैं, ठीक है, अच्छे से घूमे फिरे। और जैसे ही ये टाइम टेबल आ रहा है, ठीक है, तो भी फिर भी पता है हुआ क्या है, 1 या 2 दिन के लिए, मतलब जैसे 30 तारीख को टाइम टेबल आया, 31 को थोड़ी है ना, तो 1 और 2 के लिए, 1 और 2 को तो ऐसे भरमार हो गई मैसेजेस की कि सर ये क्वेश्चन नंबर 10 बता दो, सर क्वेश्चन नंबर 12 बता दो, क्वेश्चन नंबर 13 बता दो। लेकिन अब वापस से धीरे 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 मैसेजेस की कमी होने लग गई। पता है क्या हो रहा है, वो एकदम से जोश जगा था स्टूडेंट्स में। तो बेटा उस जोश को बरकरार रखो, केवल 18 दिन की बात है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी देखो, अभी सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 10 जो था अपना, उसके कुछ एक प्रॉब्लम्स आप लोगों की वो सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 10 में जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने एक्सरसाइज 10.3 में ही आ रही हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज से अपन क्वेश्चन सोल्व करते थे, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स नाम से जो चैप्टर है 10 नंबर, उसमें 10.3 से ही प्रॉब्लम आ रही है। और अपने को पता है कि यार मैक्सिमम चांस 60, 70, 80% है कि एक्सरसाइज 10.3 से या फिर मिसलेनियस से ही क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम चांस कहाँ से होगा, 10.3, मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा। वैसे तो 8-10 प्रॉपर्टीज बताई थी तुम लोगों को पहले, उनका सबका प्रूफ वगैरह सब कुछ बता रखा है। तो अभी उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। 3-4 प्रॉपर्टी जो मैक्सिमम काम में आ रही हैं, ठीक है, उनको बताता हूँ, ठीक है। उनको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम लोगों का पहले पढ़ा हुआ है या नोट्स एक बार देख लोगे ना तुम लोग, तो तुम लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो तुम्हें पता होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ टी डी टी, ठीक है। पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जैसे मान लो इंटीग्रेशन करना है तुम्हारे को 0 to पाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 to साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें फाइंड करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, देखो एक एफ फंक्शन मान लेते हैं, जो एक्स इसमें वेरिएबल है, मतलब एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स और डी एक्स। तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, एफ टी डी टी ला सकते हैं, मतलब 0 to साइन एक्स की जगह क्या लिख दो, टी और डी टी, मतलब फंक्शन जो x वेरिएबल के साथ था, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एफ टी डी टी। एफ एक्स का मतलब साइन एक्स, तो अपन जानते हैं यार एफ एक्स का मतलब साइन एक्स होगा, तो एफ टी का मतलब क्या होगा, साइन टी होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो तुम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ cos x, ठीक है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x, और फिर लिमिट लगाओगे कहां से, 0 to पाई, तो क्या आएगा देखो माइनस cos पाई, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस cos 0, ठीक है, माइनस cos पाई और प्लस 0, ठीक है, cos 0। तो यहाँ पे अपन जानते हैं माइनस cos पाई की वैल्यू -1, ये cos पाई की वैल्यू -1, प्लस cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये अपन जानते हैं। तो ऐसे इसका आंसर निकालोगे तो भी क्या होगा यार, सेम ही तो होगा। साइन टी का इंटीग्रेशन करोगे तो cos टी माइनस cos टी, वही 0 to पाई, क्या रखोगे, माइनस cos पाई माइनस cos 0, माइनस माइनस प्लस cos 0, ठीक है, सेम वही माइनस cos पाई प्लस cos 0 आएगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी, मतलब x की जगह t रख दोगे, फंक्शन जो x में डिफाइंड था उसकी जगह उसको t में डिफाइंड कर दोगे, तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स है तो ये साइन टी डी टी हो गया, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स तो एफ टी डी टी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जैसे कोई भी इंटीग्रेशन है, कोई एक इंटीग्रेशन है, कौन सा, इंटीग्रेशन 1 to x की पावर 4 dx, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, x की पावर 4 है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख दो, एफ टी डी टी डी टी। एफ टी का मतलब क्या होगा, t की पावर 4, अगर एफ एक्स की वैल्यू x की पावर 4 है तो एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की पावर 4 हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 to t की पावर 4 dt, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों?
सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 5/5, तो यहाँ t की पावर 5/5, यहाँ पे लिमिट x के अकॉर्डिंग रखोगे, यहाँ पे लिमिट t के अकॉर्डिंग रखोगे, सेम आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपने बुक के अकॉर्डिंग भी, तो ये पता होनी चाहिए तुम लोगों को। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b एफ a प्लस बी, मतलब दोनों लिमिट्स, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है दोनों का सम माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है 0 to a। ठीक है, 0 to a to b थी, उसकी जगह 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ। देखो 0 प्लस ए का मतलब क्या हो गया, a, तो a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसके दो आंसर आते हैं, एक तो आंसर आता है 0, ठीक है, एक तो आंसर आता है 0 और एक आंसर आता है 2, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और ये आंसर कब आता है, जब एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल हो, और ये आंसर आता है जब एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो। तो इसमें भी तुम्हारे को केवल ये ध्यान रखना है, ये क्या ध्यान रखना है कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 बार आ जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कहने का मतलब हुआ क्या पता है, यहाँ पे 2a था ना, 2a था, तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे तो 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सीधी सी बात यही समझना तुम लोग, यहाँ तो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2a की जगह क्या हो गया a, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन ये कब होना चाहिए, जब एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। ठीक है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन देखो समझना, ठीक है, इसको किस तरीके से, जैसे क्वेश्चन समझो एक छोटा सा, जैसे अपने पास में लिखा हुआ है 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका, 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। अब मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो इसके अकॉर्डिंग 0 to 2a, तो 0 का मतलब तो 0, और 2a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 2a इज इक्वल टू पाई। ठीक है, 2a इज इक्वल टू पाई। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल है क्या, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, तो एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स, तो एफ 2a माइनस एक्स भी निकालो, वो साइन एक्स के ही इक्वल आ रहा है क्या, तो एफ 2a का मतलब होता है ये 2a। ठीक है, एफ पाई माइनस एक्स, ठीक है, एफ 2a माइनस एक्स मतलब एफ पाई माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स अपन जानते हैं साइन एक्स आ गया, और ये किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के ही इक्वल हो गया। एफ एक्स क्या था, साइन एक्स था, तो एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा है कि एफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल है, मतलब एफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल है, तो क्या होगा, ये जो इंटीग्रेशन है आई, इसको इस तरीके से लिख सकते हो 0 to पाई। अब पाई की जगह क्या बोला था मैंने, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2a को 2 से डिवाइड करोगे तो a, तो पाई को 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और क्या आ जाएगा, एज इट इज साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कर सकते थे तो इसको भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन बहुत सारी जगह पे क्या होगा, इसकी जगह पे ये प्रॉपर्टी अपने को काम में लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ऐसे देखो और क्या कर सकते हैं, जैसे 0 to a एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, इसी में बताता हूँ क्या क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या होगा, 0 to a लिमिट तो ऐसे कैसे रह जाएगी, और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ए माइनस एक्स, एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एक्स आ जाएगा। अरे कुल मिला के बात ये साइन, और x की जगह क्या लिख दो, 0 प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह 0 प्लस पाई, इन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स कर दो। अगर a 2b होती तो भी ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो जाती, और अगर ये है तो 0 प्लस पाई मतलब पाई माइनस एक्स डी एक्स कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो शर्त नहीं है एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, वो तो किसके लिए थी, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी उसी के लिए थी। यहाँ तो क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख दिया, साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। जैसे मान लो क्या होता, इंटीग्रेशन यहाँ लिखा होता पाई बाई 2
यहाँ लिखा हुआ होता माइनस पाई बाई, या फिर वहाँ पे यहाँ लिखा होता पाई, ठीक है, और लिखा हुआ होता कोस एक्स डी एक्स। तो इसको क्या लिख सकते थे, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू पाई बाई टू में पाई ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई टू, तो कोस लिमिट वही रह जाएगी पाई बाई टू टू पाई, ठीक है, कोस 3 पाई माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, मतलब पाई बाई टू में पाई ऐड करोगे तो 3 पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये जो कुछ बोल रहा हूँ ना, ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज 10 पढ़ रखी है या फिर बाद में थोड़ी बहुत सोल्व कर रखी है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार ये पढ़ रहा है या फिर वो चाहता है कि सर पहली बार में मेरे को सब कुछ समझ में आ जाए, तो ये पॉसिबल अब नहीं होगा, ठीक है। ये तो केवल तभी पॉसिबल होगा जब तुम लोग पहले थोड़ी बहुत मेहनत करो, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, केवल यही प्रॉपर्टी नहीं, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन सबको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उन सबको अच्छे से लर्न करो, और उसके बाद में ये जो प्रॉपर्टी इन सबका प्रूफ वगैरह सब कुछ करवाया हुआ है यार, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। हर एक प्रॉपर्टी के बाद में हर प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिखवाया हुआ है, तो वो नोट्स जो है ना वो थोड़े बहुत पढ़ो और उसके बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब वो क्वेश्चन जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है, और उसके बाद में आगे बात करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 10 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ कोट एक्स डी एक्स। ये तुम्हारे में से किसी ने प्रॉब्लम सेंड नहीं की थी मेरे को, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस के लिए एक तरह से बेसिक का काम करेगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन जो है वो अपने इजी वे में समझ में आ जाएंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझना, देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। जब भी ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से इनको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स, कोट एक्स को लिखूंगा मैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद में अगली लाइन समझना तुम लोग, मैं लिख रहा हूँ 0 टू पाई बाई टू, देखो एलसीएम आएगा रूट साइन एक्स, ठीक है, तो ये रूट साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कोस एक्स, और ये जो रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन में एलसीएम आ रहा था वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब रूट ऑफ साइन एक्स और डी एक्स। ये समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू रूट साइन एक्स, एलसीएम आएगा तो रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और जो रूट साइन एक्स होगा वो ऊपर आएगा तो रूट साइन एक्स हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको चेंज कर दिया अपने। और भी क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 10x का इंटीग्रेशन, ठीक है, एक सेम यहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन अपने बुक में इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन देखो समझना, प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही, कोई भी प्रॉपर्टी तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, क्वेश्चन हो सकता है सोल्व हो जाएगा इजी वे में। कौन सी प्रॉपर्टी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर 0 टू ए है तो बाई 0 है तो 0 टू ए, और अगर 0 नहीं होता तो ए टू बी, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अभी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। कहने का मतलब क्या करना है तुम लोगों को कि इन दोनों को ऐड करना है। देखो एक बार लिख रहा हूँ डायरेक्टली, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू, लिमिट तो ये रहेगी। अब क्या करना है, देखो पहले तो इन दोनों को ऐड करना है, मतलब 0 में पाई बाई टू ऐड करना है। अब 0 में पाई बाई टू ऐड करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू, ठीक है। 0 प्लस पाई बाई टू करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। और वो जो पाई बाई टू आएगा तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिख देना, पाई बाई टू माइनस एक्स लिख देना। क्यों, क्योंकि क्या लिखना है, 0 टू ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, तो पाई बाई टू माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिख देना, पाई बाई टू माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स डी एक्स को अपने को कन्वर्ट करना है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स में कन्वर्ट करना है। एफ एक्स डी एक्स को एफ ए माइनस एक्स डी एक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, रूट क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन दोनों का ऐड माइनस एक्स, ठीक है। जैसे साइन लिखा हुआ है, एक्स आ गया तो इन दोनों का ऐड क्या आया, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस एक्स कर दो, ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक्स। यहाँ तो क्या है, ए की वैल्यू यही है ना, तो ए माइनस एक्स करते जाओ, और ए पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ क्या होगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स
प्लस रूट ऑफ cos π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, इतना हो गया। अब समझो, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। इंट्रीगेशन, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इंट्रीगेशन 0 to π/2, 0 to π/2, देखो रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा। और अपॉन में साइन π/2 माइनस एक्स, वो इस रूट ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और सॉरी साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पे क्या होगा, साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस रूट ऑफ साइन एक्स और dx। क्यों, क्योंकि यहाँ आएगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ गया, रूट साइन एक्स। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तो देखो शुरुआत में जो अपना इंटीग्रेशन था वो, और एक ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में आई की वैल्यू आएगी वो। ठीक है, इन दोनों को एक बार ऐड करके चेक करना। इन दोनों क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या किया, 0 प्लस π/2 मतलब π/2। ठीक है, तो क्या किया मैंने, π/2 माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, π/2 माइनस एक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद में साइन π/2 माइनस एक्स मतलब cos x हो गया। यहाँ भी साइन π/2 माइनस एक्स cos x, और cos π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, साइन x हो गया। उसके बाद में ये जो दोनों इक्वेशंस आएंगे, ये दोनों इक्वेशंस आएंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, यही तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लोगे, उसके बाद में इन दोनों का सम करना है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होंगे। तो अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करना है, पूरा लिखना ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा, देखो ऐड करोगे तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू, समझो देखो 0 टू π/2। ठीक है, दोनों की लिमिट क्या है, 0 टू π/2। उसके बाद देखो रूट साइन एक्स, तो नीचे देखोगे एलसीएम, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, तो यहाँ भी तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स है। ठीक है, अभी ऐसे नहीं कर रहा कि पहले इसको लिख रहा हूँ प्लस उसको लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। समझने की कोशिश करना कि दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम तो सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स है, तो ऊपर क्या बचेगा, रूट साइन एक्स प्लस यहाँ क्या बचेगा, रूट ऑफ cos x और dx। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यही आएगा। चेक कर लो, इसमें अगर इसको ऐड करें, एक बार लिमिट को हटा के चेक करो कि इसमें अगर इसको ऐड करें तो ये तो एलसीएम आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट cos x बच जाएगा। तो क्या आएगा, देखो 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2। यहाँ 2i क्यों आया, क्योंकि यहाँ भी आई था और यहाँ भी आई था, तो 0 टू π/2। देखो रूट साइन एक्स प्लस cos x और रूट साइन एक्स प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू dx बचेगा। तो 2i इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तुम्हें पता है तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो 0 टू π/2। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। तो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0। ये समझ में आया होगा, π/2 माइनस 0 क्यों। ठीक है, क्योंकि π/2 माइनस 0 ये तो आ रहा ही होगा यार। तो क्या होगा, देखो 2i इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो π/4। तो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, π/4 हो गया। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं आता है। ठीक है, कुछ बातें अगर भूल गए हो तो दोबारा से रिवाइज कर लेना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब पहले कुछ एक क्वेश्चंस किए हुए होंगे और थोड़ी बहुत तुम लोगों ने पढ़ाई कर रखी होगी। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर x dx। ये RBSc 2016 का क्वेश्चन है और अपनी बुक में चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 13 है ये। तो एक बार समझो, देखो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू होता है 0 टू a f a माइनस x dx। 0 टू a f(x) dx इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू a f a माइनस x dx। तो a माइनस x, a का मतलब क्या, पाई। ठीक है, तो पाई माइनस एक्स मतलब जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी जगह एफ ए माइनस एक्स लिखेंगे। एफ एक्स का मतलब जो फंक्शन एक्स में डिफाइंड है उसको ए माइनस एक्स में डिफाइंड करेंगे, मतलब पाई माइनस एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो समझो 0 टू पाई एक्स,
एक्स की जगह क्या आएगा पाई माइनस एक्स। सबसे पहले क्या करना है, जीरो और पाई को ऐड करना है, जीरो और पाई को ऐड करोगे तो क्या आएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, जीरो और पाई को ऐड करोगे तो पाई, तो जहां भी एक्स है वहां क्या लिख दो पाई माइनस एक्स, इन दोनों का सम माइनस एक्स। फिर क्या आएगा साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा पाई माइनस एक्स और डी एक्स। ये समझ में आ गया होगा। एक्स की जगह क्या लिखा पाई माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, जीरो टू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस ए मतलब ए, तो ए माइनस एक्स डी एक्स और वो इंटीग्रेशन जीरो टू ए। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो। देखो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, देखो पाई माइनस एक्स तो पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स मतलब साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जानते हैं ना। ये पाई और पाई माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन एक्स ही हो गया। और अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर, देखो कोस पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स क्या होगा माइनस कोस एक्स, लेकिन स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा वो प्लस का ही कोस एक्स हो जाएगा। कोस पाई माइनस थीटा तो क्या होता है माइनस कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स हो गया और डी एक्स। ठीक है, तो अभी क्या बताया था, जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे, उसके बाद में क्या करना है तुम लोगों को, ये जो पहले वाला इक्वेशन मतलब पहले वाला इंटीग्रेशन था और ये जो नया इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में ये जो दोनों आई आए हैं इन दोनों का सम करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो आई और आई तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, देखो 0 टू पाई, एलसीएम सेम है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स, क्या लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें एलसीएम तो सेम था ना, तो यहाँ तो एक्स साइन एक्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर सेकंड में पाई माइनस एक्स साइन एक्स। तो देखो साइन एक्स को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई साइन एक्स और माइनस साइन एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स साइन एक्स और डी एक्स। तो एक्स साइन एक्स से एक्स साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और क्या होगा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, देखो क्या बचा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये एक्स साइन एक्स और एक्स साइन एक्स तो कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचा, उसमें पाई तो कांस्टेंट है तो पाई को तो मैंने बाहर ले लिया और क्या बचा 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इतना समझ में आया होगा। अब क्या करना है तुम लोगों को, देखो ऊपर साइन एक्स है नीचे कोस एक्स है, तो अगर अपन कोस एक्स को टी मान ले, कोस एक्स को टी मान लेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ रहा होगा समझ में। तो क्या करेंगे अब अपन, कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू पाई, देखो 0 टू पाई, वो सॉरी एक बार लिमिट भी चेंज होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी कोस 0, और कोस 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, और व्हेन x इज इक्वल टू पाई तो t इज इक्वल टू कोस पाई। अब कोस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, जानते हो भाई कोस की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है पाई पाई यही होता है ना, तो यहाँ पे कोस नेगेटिव, यहाँ पे कोस नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो अपन जानते हैं कि कोस की वैल्यू y अक्ष पे तो कितनी होती है 0, और x अक्ष पे यहाँ नेगेटिव तो यहाँ तो नेगेटिव 1 होगी, मतलब कहाँ पे पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, और यहाँ कितनी होगी, यहाँ पे होगी प्लस, देखो प्लस प्लस है तो प्लस 1 होती है। ठीक है, तभी तो 0 यहाँ आता है तो +1, और क्या हो जाएगा पाई, तो कोस पाई का मतलब क्या हो गया t की वैल्यू -1। तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट होगी, जो 0 टू पाई थी, 0 टू पाई थी वो 1 टू -1 हो गई। ठीक है, 1 टू -1, और साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, तो माइनस को तो यहाँ लिख दिया, डी टी अभी लिख दूंगा, और 1/1 प्लस कोस एक्स को टी माना तो t² dt। ठीक है, देखो माइनस डी टी तो माइनस डी टी, और क्या हो गया साइन एक्स डी एक्स तो चला ही गया, तो 1/1 प्लस t²। तो अब देखो
2i इज इक्वल टू माइनस पाई। एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर जानते हो तो इन दोनों को अगर चेंज कर दोगे तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस का साइन आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा है वैसा कर लो। माइनस पाई, देखो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, जानते हो इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। वो क्या होता था, tan इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है टी, और 1 to -1, ठीक है। 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो वो क्या हो गया, tan इनवर्स टी हो गया। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ना tan इनवर्स एक्स, तो उसी की तरह tan इनवर्स टी और 1 to -1, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, देखो tan इनवर्स, पहले तो अपर लिमिट -1 और फिर माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 1, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई। देखो सबसे पहले tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, और आगे क्या लिखा हुआ माइनस tan इनवर्स 1, एक बार ऐसे कैसे लिख दिया, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, देखो माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 -2 इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 1 -2 tan इनवर्स 1 हो गया, और -2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, ठीक है। जानते होंगे tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2i इज इक्वल टू, देखो एक तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और जब ये 2 अपॉन में आएगा तो i इज इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, शायद दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब समझ में आएगा तो एक ही बार में समझ में आएगा, ठीक है, वरना दोबारा में भी समझ में नहीं आएगा। फिर भी कोशिश करना, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे को समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो स्टार्ट करके दोबारा से चेक कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जो तुम्हारे को डायरेक्टली पता भी होना चाहिए, ठीक है ना, इसको डायरेक्टली लर्न कर लेना। 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2 एंड 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। बहुत सारे क्वेश्चंस में अपने आगे काम में आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है, तो वहाँ पे जब भी क्वेश्चन के बीच में कहीं पे ये इंटीग्रेशन आएगा तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। बाकी बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक है, ये प्रूफ करवाया है कि प्रूफ दैट इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2, या फिर प्रूफ करवाता है 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2। तो एक इंटीग्रेशन अगर यहाँ से ये समझ में आ गया या फिर ये समझ में आ गया तो दोनों ही समझ में आ जाएंगे एक साथ। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो इसको प्रूफ कर रहा हूँ, मान लेता हूँ इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, i के इक्वल मान लिया, और इसको प्रूफ करना है कि ये होता है -π/2 log 2 के इक्वल। तो देखो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अपने, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, मतलब 0 प्लस ए होता है तो a माइनस एक्स कर दिया, तो 0 प्लस π/2 क्या होता है π/2, तो जहाँ भी x है वहाँ क्या लिख दो π/2 माइनस एक्स लिख दो, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए तुम लोगों को। 0 to π/2, देखो log यहाँ लिखोगे साइन x था तो साइन x की जगह लिखोगे π/2 माइनस एक्स डी एक्स, ये समझ में आ गया। सबसे पहले 0 प्लस π/2 करोगे तो क्या आएगा π/2, तो जहाँ भी x है वहाँ क्या लिख देंगे π/2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a का मतलब π/2 तो π/2 माइनस एक्स। और अपन जानते हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है cos x, तो log cos x dx हो गया। अगर मान लो ये प्रूफ करना होता तो क्या लिखते 0 to π/2 log cos x dx, तो फिर वहाँ यहाँ पे क्या था cos π/2 माइनस एक्स, तो वो क्या होता था sin x dx हो जाता, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इन दोनों को ऐड ही तो करना है, तो जब ऐड करोगे तो चाहे ये इंटीग्रेशन करते चाहे ये इंटीग्रेशन करते, उसके बाद में ये एडिशन के बाद में जो भी आएगा सॉल्यूशन वो सेम आएगा। तो क्या करते हैं इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यही करते हैं।
जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने उन सब में यही किया है अपन ने, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड ऐड कर दी। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड ऐड करोगे तो समझो देखो यहाँ आई लिखा हुआ है और यहाँ आई, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, 0 to पाई बाई 2। देखो यहाँ भी 0 to पाई बाई 2, यहाँ भी 0 to पाई बाई 2। log sin x dx, तो इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ log sin x प्लस से यहाँ लिखा हुआ है log cos x, तो log cos x और dx। शायद ये दिख रहा होगा तुम लोगों को, देखना एक बार। ठीक है, क्या आ गया 0 to पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x। ये log sin x और ये log cos x और बाहर दोनों के dx और लिमिट लगा दी 0 to पाई बाई 2। तो क्या होगा देखो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 log sin x प्लस log cos x, तो log m प्लस log n, और log m प्लस log n होता है log m इंटू n। तो log m का मतलब sin x इंटू cos x dx। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ठीक है, तो log m इंटू n, log sin x इंटू cos x dx। उसके बाद क्या करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log, देखो sin x cos x बन रहा है, sin x cos x एक फॉर्मूला अपन जानते हैं 2 sin x cos x, 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। तो 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 sin x cos x मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 2 sin x cos x, ये हो गया sin 2x अपॉन 2 dx। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले क्या किया मैंने कि ये इसको i माना, तो फिर उसके बाद 0 प्लस पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2, तो x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स हो गया। इन दोनों को ऐड किया तो log sin x log cos x क्या हो गया log sin x इंटू कोस एक्स। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2 sin x cos x क्या बन गया sin 2x बनेगा। और उसके बाद में तुम लोगों को अप्लाई करना log m अपॉन n। तो देखो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log m अपॉन n। तो log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा log m, m का मतलब sin 2x माइनस, एक बार इसको ऐसे लिख रहा हूँ dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log n, log n का मतलब log 2 dx, log sin x अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा log sin x माइनस log 2। ठीक है, log sin x माइनस log 2 अपॉन में इसलिए, और बीच में माइनस का साइन वही dx और 0 to पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में इसको मानना है I1 और इसको मानना है I2। ठीक है, ये इंटीग्रेशन फर्स्ट और ये इंटीग्रेशन सेकेंड। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू हो जाएगा I1 माइनस I2। अब I1 और I2 को सोल्व करके यहाँ पे रख दो। तो देखो I1 इक्वल टू, I1 है 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx, ये I1 लिखा हुआ है। I1 क्या लिखा हुआ है 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखो ये जो अगली स्टेप लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा तुम लोगों को, इस 2x को t मानना पड़ेगा। यहाँ क्या करोगे 2x को t मानोगे। तो क्या किया मैंने 2x इज इक्वल टू टी, और अगर 2x t के इक्वल है तो 2x का मतलब dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और 2dx इज इक्वल टू dt हो गया तो dx मतलब क्या हो गया dt अपॉन 2। और फिर ये वैल्यू यहाँ रखो, और लिमिट कैसे चेंज होगी, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t भी 0 हो जाएगा, t मतलब 2 इंटू 0। और x की वैल्यू जब पाई बाई 2 होगी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, पाई हो गया। तो I1 देखो I1 इज इक्वल टू 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई बाई 2 की जगह क्या हो गया 0 to पाई बाई 2 था तो 0 to पाई। उसके बाद में log sin 2x, तो log sin 2x, 2x को अपन ने t मान रखा है, और फिर dx, dx का मतलब क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, तो 1/2 तो आगे आ गया और dt हो गया। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2
जीरो टू पाई log साइन टी डी टी। ठीक है, तो देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, शायद समझ जाओगे तुम। जीरो टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। मैंने शुरू में जो पहली प्रॉपर्टी बताई थी वो यही बताई थी कि एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ टी डी टी। अगर सेम इंटीग्रेशन है तो जीरो टू पाई log साइन टी डी टी। तो इसको लिख सकता हूँ log साइन टी की जगह क्या लिख दिया एक्स, तो log साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो, अब समझना, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने लास्ट में तुम लोगों को कि यहां लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं कि जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है जीरो टू ए, वो क्या होता है टू, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। और ये कब होता है, जब टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। कहने का मतलब एफ टू ए माइनस एक्स, देखो जीरो टू टू ए जो ऊपर लिखा हुआ उसको टू ए मान लिया, तो ये पाई को क्या मान लिया टू ए। तो अगर देखो समझो तो टू ए माइनस एक्स, एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के ही इक्वल होना चाहिए। तो एफ टू ए माइनस एक्स, तो एफ एक्स क्या है, log साइन एक्स। एक बार समझने के लिए लिख रहा हूँ, log साइन एक्स ही क्या है, एफ एक्स है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ टू ए माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो टू ए का मतलब तो पाई, तो पाई माइनस एक्स, तो log पाई माइनस एक्स भी क्या होगा, log साइन एक्स ही हो जाएगा। log साइन एक्स क्यों होगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो log साइन एक्स ही हो गया, और log साइन एक्स हो गया तो ये किसी के इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। मतलब क्या हुआ, एफ टू ए माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के ही इक्वल आ गया। तो अपन प्रॉपर्टी कौन सी काम में ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी काम में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि क्या करेंगे, देखो यहाँ तो टू से डिवाइड कर देंगे, टू से डिवाइड किया तो ए आ गया, और बार टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना भी मत सोचना, तुम तो डायरेक्टली भी अप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। कैसे करोगे, वन अपॉन टू जीरो टू पाई, पाई को क्या किया टू से डिवाइड कर दिया, और टू से डिवाइड करोगे तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई भी करोगे, और log साइन एक्स डी एक्स। तो आई वन इज इक्वल टू, देखो टू और टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा केवल जीरो टू पाई बाई टू log साइन एक्स डी एक्स। और ध्यान से देखो जीरो टू पाई बाई टू log साइन एक्स डी एक्स ही किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो आई वन किसके इक्वल आ गया, आई के ही इक्वल आ गया। ये समझ में आ गया क्या, ठीक है। जीरो टू पाई बाई टू log साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई, तो जीरो टू पाई बाई टू log साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई। यहाँ क्या किया मैंने, सबसे पहले लिमिट चेंज की, जीरो टू पाई log साइन टी डी टी था तो इसको बढ़ाया log साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद में पाई था तो टू से डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचो ये प्रॉपर्टी कैसे काम में है। ठीक है, जैसा था वैसा समझ लो, टू से डिवाइड किया, टू से मल्टीप्लाई किया, काम हो गया। ठीक है, तो ये तो आई वन आ गया। अब क्या निकालना है अपने को, आई टू। तो आई टू तो कितना है, ये रहा, आई टू इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू log टू डी एक्स। तो देखो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, log टू जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि log टू तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर रख दिया, और जीरो टू पाई बाई टू डी एक्स, तो log डी एक्स इंटीग्रेशन मतलब x हो गया, और जीरो टू पाई बाई टू। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो x की जगह आएगा, देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जगह की थोड़ी कमी है, तो डायरेक्टली क्या होगा, पाई बाई टू माइनस जीरो। ठीक है, पाई बाई टू माइनस जीरो, तो पाई बाई टू माइनस जीरो का मतलब क्या आ गया, देखो यहाँ तो क्या लिखा हुआ है log टू। ठीक है, तो log टू और पाई बाई टू माइनस जीरो का मतलब पाई बाई टू। ठीक है, ई बेस पे ये तो आई टू की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई टू log टू आ गया। ठीक है, तो उसके बाद में अब देखो, अब अपने को क्या निकालना था, इंटीग्रेशन आई की वैल्यू निकालनी थी, तो टू आई इक्वल टू आई वन माइनस आई टू होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद में क्या लिखा हुआ था, टू आई इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू। टारगेट क्या था, आई वन और आई टू को सोल्व करके यहाँ पे वैल्यू रखना, तो आई वन की वैल्यू तो आई के इक्वल है, तो टू आई इज इक्वल टू आई वन की वैल्यू तो आई के इक्वल है, माइनस आई टू की वैल्यू किसके इक्वल है, पाई बाई टू log टू, पाई बाई टू log टू। तो देखो आई इधर आएगा तो आई बच गया, माइनस पाई बाई टू log टू। ठीक है, अब देखो ये प्रूफ हो गया है एक तरह से, लेकिन यहाँ से एक और आता है, पाई बाई टू log वन अपॉन टू भी प्रूफ करवाता है। तो आई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू log और टू। देखो ये माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा, टू की पावर माइनस वन। समझ में आ गया, ये log जैसे होता था ना, जो भी आगे माइनस का साइन है तो ऊपर आके क्या हो गया, माइनस वन log वाले में, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू log टू की पावर माइनस वन, मतलब वन अपॉन टू। ये भी प्रूफ करवा सकता है। ये तो समझ में आ गया ना, log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। ठीक है, n आगे आ गया तो n ऊपर भी जा सकता है इस तरीके से पावर में, तो माइनस
यहाँ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों में कुछ भी प्रूफ करवा सकता है, तो ये तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो शायद समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई log 1/2। ये RBSc 2018 का क्वेश्चन है और अपने चैप्टर नंबर 10 का एग्जाम्पल नंबर 21 है। तो समझना इसको ध्यान से। देखो प्रूफ करना है अपने को इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई log 1/2। तो LHS देखो, और LHS में इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, और इसको किसके इक्वल मान लिया मैंने, I के इक्वल मान लिया कि I इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, वही एक प्रॉपर्टी अपने को आती है, अप्लाई कर दो। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब 0 टू पाई है, 0 पाई को ऐड किया पाई आ गया, तो एक्स की जगह पाई माइनस एक्स लिख दो। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 0 टू पाई log, देखो 1 प्लस कोस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स, मतलब पाई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पाई माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 0 टू पाई log 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स। ये माइनस कहाँ से आ गया, अपन जानते हैं कोस पाई माइनस थीटा, और कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस एक्स आ गया, तो माइनस कोस एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करोगे। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, I प्लस आई का मतलब 2i, तो क्या हो गया यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई। देखो यहाँ लिखा हुआ है log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, तो इसको लिख रहा हूँ ऐसे log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स को बाहर लिख देंगे, प्लस log 1 माइनस कोस एक्स, log 1 माइनस कोस एक्स और डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से समझना, देखो इसको 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई log m प्लस log n, क्या हो जाएगा log m प्लस log n। ध्यान से देखोगे तो log m प्लस log n का मतलब क्या हो गया, log m इंटू n, और log m इंटू n का मतलब आएगा 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये तो समझ गए होंगे ना, 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, देखो ये 2 तो आगे आ सकता है ना, तो यहाँ 2 को तो बाहर ले लिया, और क्या बचा log साइन एक्स डी एक्स। अब समझो 2i इज इक्वल टू 2 इंटू, देखो 0 टू पाई, वही प्रॉपर्टी 0 टू पाई log साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 log साइन एक्स डी एक्स हो गया। तो देखो ये 2 से एक 2 तो कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू क्या बचा 2। अब 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स मैंने बताया था क्वेश्चन के बीच में है, तो डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, या फिर कोई नहीं, इसके बाद का प्रूफ तो तुम्हें आता है ना। इसको I1 मान लो, और I1 मानने के बाद में क्या करना, प्रूफ कर देना। थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था ना, वहां से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होके लास्ट तक सोल्व कर देना। तो अपने को पता है इसका आंसर क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 log 2। यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पाई log 2। लेकिन प्रूफ तो कुछ और ही करवा रहा है, पाई log 1/2, मतलब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू पाई log 2 की पावर माइनस 1, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई log 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये साइड में लिख देना, या फिर बाद में अगर टाइम हो तुम्हारे पास में एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और तो फिर बाद में चाहे पूरा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 6 नंबर।
हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 22। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लॉग पाई माइनस 2। तो LHS देखो, LHS में जो इंटीग्रेशन है उसको मैंने आई के इक्वल मान लिया कि आई इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, साइन कोस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 0 टू पाई देखो एक्स टेन एक्स को क्या लिखोगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन में सेक एक्स का मतलब 1 अपॉन कोस एक्स प्लस टेन एक्स का मतलब साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 टू पाई देखो एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ये समझ में आ गया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कोस एक्स एलसीएम आएगा, यहाँ भी कोस एक्स एलसीएम आएगा, मतलब यहाँ तो कोस एक्स है ही, तो कोस से कोस तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक्स साइन एक्स अपॉन में बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। और फिर क्या करेंगे, वो ही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो करो प्रॉपर्टी अप्लाई। क्या करोगे, देखो 0 प्लस पाई मतलब पाई, तो x की जगह क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 0 टू पाई x की जगह लिखा पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स साइन एक्स का मतलब साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन और x की जगह पाई माइनस एक्स। अब तो समझ में आने लग गई होगी ये प्रॉपर्टी। क्या कर रहा हूँ, पाई लिखा हुआ है तो x की जगह पाई माइनस एक्स लिख दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ dx भी है। ठीक है, तो अब देखो i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ये dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड यही करते आ रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखोगे तो दोनों का एलसीएम सेम है 1 प्लस साइन एक्स। तो i और i तो क्या हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम आ गया। तो यहाँ तो क्या है x साइन एक्स, तो यहाँ तो आ गया x साइन एक्स प्लस है, देखो साइन एक्स को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई साइन एक्स, और यहाँ माइनस एक्स से करोगे तो माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, देखो x साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पाई बचेगा तो पाई। ठीक है, क्या लिखा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको इसके बाद में क्या करेंगे, देखो बहुत बार किया है इसका इंटीग्रेशन अपन ने साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन एक्स से। तो सोल्व कर रहा हूँ, देखो 2i इज इक्वल टू पाई, और भी तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन इस तरीके से कर सकते हो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये तो तुम्हें आता होगा, अब चैप्टर नंबर 9 में भी किया था पढ़ने। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर रहा हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो इसको मिटा देते हैं। अब देखो 2i इज इक्वल टू पाई तो है ही बार, क्या होगा 0 टू पाई, देखो साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वो होता है कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो समझ में आने लग गया होगा। तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, देखो सेपरेट कर लो साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, वही 0 टू पाई। ये इसलिए बता रहा हूँ इतना ईजी वे में, क्योंकि शायद आता होगा यार तुम लोगों को इतना तो। ठीक है, अब तो बहुत सारे इंटीग्रेशन कर लिए होंगे। तो 2i इज इक्वल टू पाई, देखो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई, देखो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, यहाँ कोस स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो क्या हो गया टेन एक्स, और वो जो 1 अपॉन कोस एक्स होगा वो क्या हो जाएगा सेक एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इसको एक बार मिटा के लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपन जानते हैं क्या बनता है टेन स्क्वायर एक्स,
और टेन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 0 to पाई। देखो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया है अपन ने। टेन स्क्वायर एक्स को कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और वहीं से टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। तो 2y इज इक्वल टू पाई, देखो सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, ठीक है, और 0 to पाई माइनस, फॉर्मूला तो याद होंगे ना, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, तो टेन एक्स माइनस 1 मतलब माइनस 1 का क्या होगा एक्स, और 0 to पाई रख दो वैल्यू 2y। देखो पाई तो बाहर है ही, ठीक है, ये पाई क्या था, दोनों के लिए था ना यहाँ पे पाई, तो पाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनसे बाहर रहेगा, ठीक है। ये पाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और पाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है, तो दोनों में से पाई को बाहर ही रख लेते हैं एक बार। देखो सेक पाई माइनस 0 मतलब सेक पाई माइनस सेक 0 हो गया, और माइनस पाई यहाँ क्या हो जाएगा, टेन पाई माइनस पाई, एक्स की जगह पाई रखोगे, फिर 0 रखोगे तो माइनस टेन 0 माइनस 0, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद में हो जाएगा ये 2y इज इक्वल टू पाई। देखो सेक पाई की वैल्यू होती है -1, क्यों, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। ये कोस मैंने बताया था ना, यहाँ पे माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होती है -1, तो कोस पाई का रिवर्स करने पर ही तो साइन पाई आएगा, तो साइन पाई की वैल्यू -1 माइनस कोस 0, तो माइनस कोस 0 यहाँ पे +1 होती है ना, तो 1, ठीक है, माइनस इस साइन के कारण माइनस, और इसकी वैल्यू 1 तो -1, फिर माइनस पाई देखो क्या आता है, 10 पाई 2 पाई 3 पाई सबकी वैल्यू 0 ही होती है, तो 0 माइनस पाई, ठीक है, उसके बाद में माइनस 10 0 मतलब वही 0, सारा 0 ही आगे, तो क्या होगा देखो 2y इज इक्वल टू -1 मतलब -2 पाई, और माइनस पाई मतलब माइनस माइनस है प्लस पाई स्क्वायर, तो 2y इज इक्वल टू, देखो पाई तो कॉमन आ रहा है, और पाई कॉमन आने के बाद में यहाँ बचेगा पाई -2, ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 पाई -2, यही अपने को प्रूफ करना था, पाई बाई 2 log पाई -2, ये log कहाँ गया, प्रूफ क्या करना था, अच्छा log था ही नहीं, ये प्रूफ करना था अपने को पाई बाई 2 log पाई -2, ठीक है, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2 log पाई -2, ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन तुम लोग कर सकते हो। अगर तुम लोग कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में मेरे व्हाट्सअप नंबर है या फेसबुक आईडी पे मैसेंजर पे कोई भी क्वेश्चन हो तो उसकी फोटो लेके और मेरे को मैसेज कर दिया करो, तो उसके सॉल्यूशन मैं तुम लोगों को इस तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। अभी यार लॉकडाउन है, क्लासेस तो हो नहीं सकती, तो इस तरीके से थोड़ा एडजस्ट कर लो, शायद समझ में आया होगा थोड़ा, ठीक है, उतना तो समझ में नहीं आता जितना क्लास में आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम लोग बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा।